जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं धर्मदीप कुमार। आज हम लोग क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का 2018, 2017, 2016 और 2015 में आए हुए जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से सारे का फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और दूसरी बात, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अपडेट्स को पाने के लिए, ठीक है दोस्तों। आइए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का जो बात है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। किया जाए स्टार्ट, इजाज़त है। ठीक है गुरु, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर एन इनफाइनाइट थीन चार्ज ऑफ चार्ज कंडक्टर इज। चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है? इप्सिलॉन नॉट सिग्मा, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, 1 बाई सिग्मा इप्सिलॉन नॉट। क्या होता है बताइए। देखिए, दो चादर है, एक चादर फिर ये दूसरा चादर, समझे ना, दूसरा चादर, समझे, कोई दिक्कत? एक चादर फिर दूसरा चादर, ठीक है। इस प्रकार से जो है, तो कहने का मतलब क्या है कि इस पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। क्या होता है देखिए, एक के लिए होता है सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट 2 इप्सिलॉन नॉट और दूसरे के लिए भी हो जाएगा सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। अब इसको आप ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये एलसीएम तो ये ना हो जाएगा 2 इप्सिलॉन नॉट, ऊपर में क्या हो जाएगा 2 सिग्मा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 सिग्मा, समझे ना। तो ये 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। टू कैपेसिटर C1 2 microfarad and C2 4 microfarad are connected in series and a potential difference of 1200 volt is applied across it. The potential difference across 2 microfarad will be C1 बराबर 2 माइक्रोफराड, C2 बराबर 4 माइक्रोफराड के दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उनके तारों के बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है ना। 2 माइक्रोफराडे वाले संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा? ऑप्शन है ए 400 वोल्ट, ऑप्शन है बी 600 वोल्ट, ऑप्शन है सी 800 वोल्ट और ऑप्शन है डी 900 वोल्ट, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, आइए। यही क्वेश्चन था हमारा दोस्तों, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था, आइए, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, बात ऐसा है कि हमारा पास जो है मतलब किस में जुड़ा हुआ है, आपका ये जुड़ा हुआ है सीरीज में, ठीक है। तो सीरीज का क्या फॉर्मूला होता है पता है? सीरीज का फॉर्मूला होता है C बराबर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 होता है क्या, ठीक है। ये फार्मूला होता है सीरीज का। तो क्या हो जाएगा, पहला 2 माइक्रोफराड फिर दूसरा 2 माइक्रोफराड, तो 2 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 2 प्लस 4 हो जाएगा। देखिए मैं बनाया हुआ हूँ, ठीक है, समझे, कोई दिक्कत? अब क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 मल्टीप्लाई 4 बाई, है ना, क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, समझे, क्या हो जाएगा 6। तो ये 2 से जो है वो 6 कितना टाइम्स में कटेगा, 3 टाइम्स में, यानी कि कितना हो गया 4/3 हो गया माइक्रोफैराड। कितना हो गया दोस्तों, 4/3 माइक्रोफैराड हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब Q बराबर क्या होता है, C भी, क्या होता है Q बराबर C भी, ठीक है। तो C हमारा कितना आया, 4/3 आया, ठीक है। और कितना वोल्ट हमको देना था, 1200 वोल्ट देना था। कितना वोल्ट देना था दोस्तों, 1200 वोल्ट देना था। देखिए कितना देना था हमको, 1200 वोल्ट देना था, ठीक है। तो 4/3 इंटू 1200, 3 से कट गया 400 बार में, ठीक है। तो 4 चुका 1600 यानी 1600 जो है माइक्रोकुलम चार्ज हो गया, ठीक, 1600 माइक्रोकुलम चार्ज हो गया, समझ में आया। और दूसरी बात क्या है कि आपको किसके अकॉर्डिंग जो है पोटेंशियल निकालना
है ना। तो 2 माइक्रोफराड के अकॉर्डिंग बोला गया है ना, 2 माइक्रोफराड वाले के लिए। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, Q/C1। तो 1600/2 और 2 से कट जाएगा ये 800 बार में, यानी कि 800 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, क्या आंसर हो जाएगा, 800 वोल्ट। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। आइए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 800 वोल्ट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 800 वोल्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन फिगर इफ द नेट फोर्स ऑन Q इज 0 देन द वैल्यू ऑफ Q/Q इज। दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 है तो Q/Q का मान कितना होगा, √2, 2√2, 1/2 √2, 1/√2। ठीक, पहले तो आप इसको पॉज करके बनाइए। ठीक, अब हम बताते हैं। देखिए देखिए भैया, देखिए बात ऐसा है कि यहाँ पर जो Q चार्ज है ना, इस पर फोर्स जो है वो 0 है। क्या है, यहाँ पर 0 है, समझे ना, यहाँ पर 0 है। तो इस Q1 के द्वारा इस तरफ लगेगा F1, ठीक है, और Q2 के द्वारा लगेगा F2। तो इसका 20 से रिजल्ट जाएगा कि नहीं जाएगा, 20 से जो है वो रिजल्टेंट इसका जाएगा, समझे। और ये रिजल्टेंट 20 से होकर जाएगा, इस Q पर बोल रहा है यहाँ पर चार्ज क्या बोल रहा है ना, टोटल क्या बोल रहा है आपका, टोटल प्रभावी बल क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। अब इस जगह पे जब दोस्त हमारे देखिए भैया, इस जगह पे अगर 0 होगा इसका मतलब है कि ये चार्ज क्या होगा, निगेटिव होगा। तब ना इसको इस तरफ खींचेगा, इस तरफ खींचेगा तो इधर F3 हो गया। ठीक है, तो ये F रिजल्टेंट FR, कौन आर, FR दोस्तों, और F3 है ना, F3, ठीक है, ये जो है आपस में बराबर होगा। तब तो उसको दोनों को कैंसिल आउट कर देगा, तो वहाँ पर प्रभावी बल जो है, इफेक्टिव फोर्स जो है वो 0 होगा। समझ में आ रहा बात। तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, FR कितना हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट अंडर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, F1² प्लस F2 का स्क्वायर बराबर F3। ठीक है, समझे, है ना। F1 और F2 हमारा दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि दोनों चार्ज, ये चार्ज ठीक है Q पर लग रहा है, दोनों बराबर है। तो रूट अंडर F1² प्लस F1² बराबर F3, 2F² बराबर F3, है ना। और F² जो बाहर निकल के F हो जाएगा, यानी कि √2 इंटू F बराबर F3, समझे। और 2 इंटू, अच्छा F का कूलम्स लॉ का वैल्यू आपको पता है ना, Q/R² होता है कि नहीं होता है, समझे। तो इसी को यहाँ पुट करेंगे, है ना। और उसके बाद F3 का कितना हो जाएगा दोस्तों, F3 का क्या हो जाएगा, इस दोनों के बीच ना फोर्स लग रहा है, F3 Q, इस दोनों के बीच फोर्स लग रहा है, समझे, कोई दिक्कत, इस दोनों के बीच जो है फोर्स लग रहा, समझ में आया। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये डिस्टेंस R, ये डिस्टेंस R, सारा डिस्टेंस जो है वो R है। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर का देखिए क्या हो जाएगा, R² प्लस R², नहीं तो कितना हो जाएगा, √2R², समझे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे √2 और R, यही ना हो जाएगा, √2 और R, समझे, कोई दिक्कत, √2 और R, ये ना, है ना, √2 R, समझे, R√2 कह सकते हैं। ठीक, ये आ जाएगा इसके बीच का। तो फोर्स क्या, Q/√2 R, इसका स्क्वायर, समझ में आया। आइए इसको करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, K से K कट गया दोनों तरफ, ठीक है, समझे। तो √2 इंटू K Q/R² है, Q/2R², एक Q से Q कट गया, R² से R² कट गया, इधर क्या बच गया बाबू, इधर जो आपका बच गया, क्या बच गया बताइए, ये 2 जो है, ये वाला 2 इधर जाएगा, 2 तो क्या हो जाएगा, 2√2, समझे, 2√2 हो जाएगा, कोई दिक्कत, समझ में आया। और ये वाला जो Q आपका है, ये वाला Q नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा, Q/Q हो जाएगा। ठीक, समझे। तो क्या हो गया, 2√2 Q/Q, समझे। तो Q/Q बराबर कितना हो गया, 2√2, कितना, 2√2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2√2। ठीक है, कितना हो जाएगा, Q/2 का 2√2। ठीक, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, देख लीजिएगा। ठीक है, आइए कौन सा आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों, हमारा 3 का, कौन सा आंसर हो जाएगा 3 का, 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन हो जाएगा 3 का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
वेन अ बॉडी इज चार्ज इट्स मास, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, रिमेन सेम में इंक्रीज और डिक्रीज यानी बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, बढ़ या घट सकता है, क्या होगा दोस्तों इसका बताइए। देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। डिक्रीज, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। बोलिएगा कैसे? तो जब इलेक्ट्रॉन अगर जाता है तो वो क्या हो जाता है? जिस पर जाता है वो पॉजिटिव हो जाता है, और जिससे जाता है जिस पर जाता है वो क्या हो जाता है? निगेटिव, और जिससे जाता है वो हो जाता है पॉजिटिव। समझे? तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, यानी कि वो क्या हो गया? निगेटिव। इलेक्ट्रॉन की कमी क्या हो गया? पॉजिटिव। समझ में है? तो जिस पर इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर तो बढ़ेगा, ठीक, मास बढ़ेगा, और जिस पर इलेक्ट्रॉन, जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा वहाँ तो घट जाएगा ना, तो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, आइए 5 की ओर। 4 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आइए 5 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। The electric potential due to a small electric dipole at a large distance r from the center of the dipole is proportional to, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूर r दूरी पर स्थित विद्युत विभव समानुपाती होता है किसके? बताइए दोस्तों। आर 1/r वन बाई आर क्यू, क्या होगा इसका? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/r²। ठीक है, 5 का सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर हम लोग देखते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड इच रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड विल बी, प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी? ठीक है, आइए देखते हैं इसको। देखिए देखिए 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाना है, ठीक है ना? 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाना है, अब 5 माइक्रोफैराड हमको पाना है, कै वो लगाएंगे? ठीक है, क्वेश्चन मेरा यही है। ठीक, आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन मेरा ये। देखिए क्या है कि इस ढंग से अगर कॉम्बिनेशन करेंगे ना, 2 माइक्रोफैराड फिर 2 माइक्रोफैराड, यहाँ पर फिर 2 माइक्रोफैराड कर देंगे, इधर 2 माइक्रोफैराड कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? देखिए ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो 2 मिलके क्या हो जाएगा? CP बराबर C1 + C2 यानी 4 माइक्रोफैराड। अभी क्या हो गया आपका? ये हो गया 4 माइक्रोफैराड। कितना हो गया? ये 4 माइक्रोफैराड हो गया। समझ में आया? 4 माइक्रोफैराड। ठीक, और ये दोनों आपका कथी में है बाबू? ये दोनों जो है आपका, ये दोनों कथी में? ये दोनों आपका किस में? सीरीज में है। तो जब सीरीज में अगर सेम कैपेसिटेंस हो तो क्या फार्मूला बताए थे? CS बराबर हो जाता है C/2। समझे? तो कितना हो जाएगा? 2/2। जितना कैपेसिटेंस है जय को कैपेसिटेंस से डिवाइड कर दीजिए, C/2। 2/2 1 हो गया। समझे? तो एक ठो और इसमें कैपेसिटेंस बन गया। कौन कैपेसिटेंस बन गया? ये तो 4, ये 1 हो गया। ठीक, ये 4, ये 1 हो गया। ठीक है बाबू, समझे? तो दोनों मिलाकर कितना हो गया? अभी दोनों फिर से आपका किस में आ गया? दोनों फिर से आपका जो है वो पैरेलल में आ गया। किस में आ गया दोस्त? ये दोनों फिर से पैरेलल में आ गया। तब 4 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 माइक्रोफैराड। समझ में आया? तो 5 माइक्रोफैराड तो हमको मिल गया, लेकिन 5 माइक्रोफैराड मिलने के लिए हमको कै गो लगाना पड़ा कैपेसिटर? 1 2 3 4, 4 कैपेसिटर हमको लगाना पड़ा। समझे? 4 कैपेसिटर लगाना पड़ा, तो कितना आंसर हो जाएगा? 4 कैपेसिटर। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। 4 कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। समझे? चलिए आइए देखिए, कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, 4 कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। ठीक, चलिए इस प्रकार से 18 का ख़त्म होता है और हम आते हैं अब 17 की ओर। किसकी ओर आते हैं? 17 की ओर, है ना? 17 की ओर आते हैं। 17 में क्या है? देखिए देखिए भैया 17 में क्या है? देखिए 17 जो आपका है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज्ड होलो स्फीयर इज, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होता है? पता है आपको क्या होता है? ε0 सिग्मा, सिग्मा बाई ε0 0, E0/2। क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0 होता है। ठीक, क्या होता है? 0।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थ्री कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस सी आर कनेक्टेड इन सीरीज, द रिजल्टेंट कैपेसिटी विल बी। तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो परिणामी धारिता कितना होगा आपको बताना है, समझे। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, किस क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। देखिए कैपेसिटर इस प्रकार से 3 गो जुटा गया श्रेणी क्रम में, समझे, किस क्रम में, सीरीज ग्रुपिंग में जुटा गया। हम आपको बताए थे कि सीरीज ग्रुपिंग का जो होगा ना, सीरीज ग्रुपिंग का जो होगा उसको क्या कीजिए, जितना कैपेसिटेंस है ना, कितना सी, सबका सी कैपेसिटेंस है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस है जितना कैपेसिटर वही आंसर हो जाता है C/3, यही आंसर हो जाएगा CS का, समझे, C/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C/3, ठीक। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, C हो जाएगा 2 का। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा 2 का C, ठीक है, C/3। समझ में है। ऐसे उस श्रेणी क्रम का फॉर्मूला अगर पूछिएगा तो वो होता है 1/CS बराबर क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C, सॉरी भैया, 1/CS बराबर होता है सीरीज में 1/C1 प्लस 1/C2, है ना, और प्लस 1/C3। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, ये होता है, ठीक, समझे। बस इसमें सीरीज ग्रुपिंग में हो तो अगर कैपेसिटेंस सेम हो तो बस जितना कैपेसिटर लगा हुआ है, तो क्या वो लगा हुआ है ना, 3 कैपेसिटर लगा हुआ है, तो बस C/3 कर दीजिए, यही आंसर हो जाएगा सीरीज का, ठीक। समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है वो C हो जाएगा, ठीक है, दूसरा का C, ठीक। आइए, लेकिन इसको अगर बनाना चाहिएगा इस ढंग से तो बना सकते हैं, कोई बात नहीं। आइए दिखा देते हैं हम आपको, ठीक है ना, आपको हम दिखा देते हैं। 3 कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, 3 कैपेसिटर जुड़ा हुआ, 3 कैपेसिटर, 1/C1 1/C2 1/C3, सारा सेम है तो C एलसीएम लेंगे, इसी ऊपर हो जाएगा 3/3/C। आइए 1/CS बराबर कितना आ गया आपका, 3/C आ गया, नहीं 3/C, ठीक। अब इसको बाबू अगर CS सिर्फ करेंगे तो क्या हो जाएगा, C/3 नहीं हो जाएगा, यही आंसर है, समझे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा हो गया, ये हो गया, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, इसका कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा C/3, ठीक है, समझें, C/3, कोई दिक्कत है, C/3, ठीक है, समझें। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक। आगे की ओर 2016 के क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग, है ना। 64 आइडेंटिकल ड्रॉप, ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है 64 आइडेंटिकल ड्रॉप each of the capacity 5 microfarad combined to form a big drop. What is the capacity of big drop? 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी, 25 माइक्रोफराड, 4 माइक्रोफराड, 164 माइक्रोफराड या 20 माइक्रोफराड, ठीक है। देखिए 2013 में भी पूछा गया, बार बार ही पूछता है, 2013 में पूछा, 15 में पूछा, 16 में पूछा, समझे ना। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसके लिए एक फार्मूला आप याद रखिएगा, क्या रखिएगा बाबू, एक फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। 64 जो है वो क्या है, छोटा छोटा बूंद है, समझे, है ना, और वो मिलकर बड़ा सा बूंद बनाता है, समझे, बड़ा सा बूंद बनाता है जिसका 5 माइक्रोफराड जो है वो कैपेसिटेंस है, ठीक। तो इसका याद रखिएगा, इसका जो होता है ना, इसका जो फार्मूला होता है ना, कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप यानी बड़ी बूंद का कैपेसिटेंस बराबर n⁻1/3 इंटू कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल ड्रॉप यानी छोटी बूंद का, ठीक। तो कितना छोटा छोटा मिलकर बना था 64, तो 64 का पावर 1/3 इंटू छोटे स्मॉल ड्रॉप, छोटा छोटा मतलब कितना ड्रॉप है, 5 माइक्रोफराड है ना, छोटे ड्रॉप का 5, तो मल्टीप्लाई हम कर दिए। अच्छा बताइए 64 को लिख सकते हैं ना, 64 बराबर कितना हो सकता है, 4 का क्यू नहीं हो सकता, 4 का क्यू, 4 इंटू 4 इंटू 4 से 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 64 4 का क्यू और 1/3, 3 से 3 ये मर गया, ठीक, इंटू 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 माइक्रोफराड आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 माइक्रोफराड। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कितना हो गया बाबू इसका 20
माइक्रोफराड। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, कौन सा सही है? डी सही, याद रखिएगा फार्मूला। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला आघूर्ण क्या होगा? ये तो आपको पता होगा, पी क्रॉस ई, पी वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई, पी ई या पी बाई ई। क्या होगा इसका? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, कौन सा सही? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी गिवन फिगर इज। दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्य धारिता क्या होगी? 6 माइक्रोफराड, 18 माइक्रोफराड, 9 माइक्रोफराड। ठीक है ना, और 1/9 माइक्रोफराड। क्या होगा दोस्तों? देखिए ये दोनों ना, ये दोनों किस में है आपका? ये दोनों जो है वो सीरीज में है। किस में है दोस्तों? सीरीज में है। किस में है? और दोनों सेम है। सीरीज का जब सेम होता है, सीरीज का जब सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं? सो बताइए क्या करते हैं? सीरीज का सेम होता है तो क्या करते हैं? बस कैपेसिटेंस बाई फार्मूला होता है 2। क्या को 2 है तो 2, समझे? तो कैपेसिटेंस कितना है? 6। कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफराड है तो 6/2 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, 3 माइक्रोफराड। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर कितना हो गया? 3 हो गया। नीचे कितना है? 6। नीचे कितना है? 6, समझे? अब ये क्या आ गया? पैरेलल में आ गया। पैरेलल में आ गया तो CP बराबर क्या होता है? C1 + C2। ठीक, तो 6 + 3 बराबर कितना आ गया? 9। कितना आ गया? 9 माइक्रोफराड। कितना? 9 माइक्रोफराड। 9 माइक्रोफराड। समझ में आया? तो यही आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा सही है? तीसरे का ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा सही है? सी। ठीक, देखना चाहते हैं ऑप्शन नंबर इसका 9 माइक्रोफराड है, सी सही है। कोई दिक्कत? चलिए देख लीजिए ऐसे। देखिए दोस्तों, यही ना फिगर था, समझे? इस दोनों को हम लोग ऐड किए तो कितना हो गया इसका जो है, मतलब कि देखिए 1/CS बराबर 1/6 + 1/6 2/6 है ना, और 1/3 आ गया। और 1/CS इसको पलटेंगे तो CS बराबर 3 आ जाएगा। और CP में दोनों जुड़ जाता है तो 6 + 3 कितना हो जाएगा? 9 माइक्रोफराड। ठीक, अब तो समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़िए। कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, 9 माइक्रोफराड। ठीक, आइए अब हम लोग प्रवेश करते हैं 2015 में। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मुक्त आकाश का पैराबाध्यतांक क्या होता है? 9 × 10⁹ MF इनवर्स, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 8.85 × 10⁻12 FM इनवर्स, है ना, 8.85 × 10⁻9 FM इनवर्स। कौन सा होगा इसका? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, है ना, 8.85 × 10⁻12 FM इनवर्स। ठीक है, चलिए आगे की बढ़िए। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज। एक आवेशित चालक की सतह से किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्रीयता क्या होता है? 0 होता है, या परपेंडिकुलर टू द सरफेस यानी सतह के लंबवत, टेंजेंशियल टू द सरफेस सतह के स्पर्शीय होती है, एट 45 डिग्री टू द सरफेस सतह पर 45 डिग्री होती है। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी परपेंडिकुलर टू सरफेस, है ना, सरफेस के लंबवत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। द इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल made up of two opposite charges having magnitude +3.2 into 10⁻⁻19 coulomb and -3.2 into 10⁻⁻19 coulomb separated by a small distance 2.4 into 10⁻, है ना, कितना? -10 मीटर। ठीक है, देखिए ये द्विध्रुव है, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? +Q, और इस तरफ जो है -Q। समझ में आया, है ना? इसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है भैया? बीच का डिस्टेंस 12 होता है। तो P बराबर डिनोट करते हैं, P बराबर क्या हो जाएगा? Q × 12। क्या हो जाएगा? P बराबर Q × 12 हो जाएगा, समझे? तो Q कितना है हमारा? Q जो है वो 3.2 × 10⁻⁻19 है। कितना है? -19, समझे? और इसके डिस्टेंस कितना है? 2.4
2.4 इंटू 10⁻, कितना है भैया, -10, कितना है, -10। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए कितना है, -10 है ना। अब इसको आप कीजिए, क्या कीजिए तो क्या कीजिए, इस दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको और इसको जब मल्टीप्लाई आप कीजिएगा तो कितना आएगा आपको पता है, मल्टीप्लाई कीजिएगा करके देखिएगा तो 7 पॉइंट है ना 68, कितना 7.68 आएगा। और ये गुना में पावर ऐड होता है तो 19 10 कितना हो जाएगा, 29, 10⁻⁻29। ठीक है, समझ में आया। यही आपका जो है वो आंसर होगा, यही जो है आपका क्या होगा भैया, यही आंसर होगा। ठीक, 7.68 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, समझे, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है ना, कौन सा सही है, 7.68 है, 68 है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7.68 इंटू 10⁻⁻29 है ना cm। ठीक है, कूलम्ब मीटर, समझ में आया। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, बी सही है, समझे। चलिए ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ भी, ठीक है ना, कि P बराबर Q इंटू 12, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 और 2.4 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, 3.2 को 2.4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7.68 आएगा इंटू 10⁻⁻29 कूलम्ब मीटर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक, समझ में आया दोस्तों। चलिए तो इस प्रकार से, किस प्रकार से, क्या हाल है। ठीक है, 16 15 सब हम लोगों ने कर लिया, 15 तक आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, समझे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आया होगा उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, तो इस अच्छी बात है, ठीक है ना। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उस पर क्लिक करें और आप हमसे जुड़ जाएं। ठीक है, समझे दोस्तों। चलिए, अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपका हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जय हिंद, जय हो।